स्टूडेंट एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फ्रॉम फाउंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन फ़िलोसफी, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे श्री अरबिंदो घोष की। श्री अरबिंदो घोष की बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ है कैलकाटा में 15 अगस्त 1872 को। ऑरेविली जो है एज अ सिटी ऑफ ह्यूमन यूनिटी वॉज हिज एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। ऑरेविली जो आश्रम है स्टूडेंट, ये एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है इंडिया में। 1968 में मीरा अल्फाजा ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। लेकिन ये जो ऑरेविली है ये जिस तरीके से श्री अरबिंदो घोष ने स्पिरिचुअल फ़िलोसफी के बारे में बताया, ये उसकी फ़िज़िकल रियलाइजेशन है। ये एक लिविंग लेबोरेटरी है फॉर हिज टीचिंग्स ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ग्लोबल। ये जो आश्रम है ये अरबिंदो घोष के विचारों से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की नंबर 1 अगर बात करें जो इसकी कोर फिलोसफी है इस आश्रम में, वो क्या है? इंटेग्रल योगा। इंटेग्रल योगा में कहते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देना इनटू अ डिवाइन एग्जिस्टेंस। चाहे वो अपने रेगुलर रूटीन में कोई भी वो काम कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी रिसर्च कर रहा है, इन सब को करते करते उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की एवोल्यूशन लेकर के आना, रेगुलर रूटीन के साथ साथ एक डिवाइन एग्जिस्टेंस को प्राप्त करना। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑरेविली में किए जाते हैं। अलग अलग मतलब इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड के हो, नो मैटर, वो सारे के सारे यहाँ पर आकर के इंटेग्रल योगा का एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। अब फिलोसफी ऑफ लाइफ की बात करें तो इन्होंने आइडियलिज्म की बात करी है। इन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस ऑफ इंटेग्रल स्कूल एंड इंटेग्रल एजुकेशन बाय हिम इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द मासेज यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें जो इन्होंने इंटेग्रल स्कूल और इंटेग्रल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो मासेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। इन्होंने ये कहा है कि जो रियलिटी होती है वही सत्य है और व्यक्ति की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में जो व्यक्ति पूरा होल एक तो दिखाई दे, दूसरा जिस तरह के उसके कर्म हैं, ये सब मिलकर के ही उसकी सच्चाई बयान करते हैं, यही उसकी रियलिटी होती है। ये बिलीव करते हैं कि सुपर माइंड जो होता है उसके अंदर ही व्यक्ति की हायर कॉन्शियसनेस रहती है, या यूँ कह लीजिए हायर प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो व्यक्ति का सुपर माइंड है। तो इन्होंने सुपर माइंड को हायर प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस के इक्वल ही रखा है। इंटेग्रल जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिस ऑफ अरबिंदोज एजुकेशनल एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो इंटेग्रल एजुकेशन है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, ब्यूटी प्लस पावर प्लस नॉलेज प्लस लव। ब्यूटी क्या है? जो भी फिजिकल कल्चर हमें रियलाइज़ हो रहा है, दिख रहा है, दैट इज़ ब्यूटी। पावर की बात करें, कंट्रोल ऑफ सेंसेशन, जितना व्यक्ति के अपने सेंसेशन के ऊपर कंट्रोल होगा उतना ही वो पावरफुल होगा। नॉलेज की बात करें तो ये मेंटल फैकल्टीज़ होती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के माइंड की। लव इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर इमोशंस विच लेड्स टू डिवाइन और वर्ल्डली क्रिएचर्स। जो भी आपके इमोशंस फॉर्म होते हैं, जिस तरीके से भी आपके फॉर्मेशन जो इमोशंस हैं फॉर्म होते हैं, और अगर उनकी फॉर्मेशन ऐसी हो कि वो आपको डिविनिटी एक्सपीरियंसेस दे, तो आप समझिए कि आपको ये लव की जो अनुभूति है वो हो गई है। देन बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहला तो हम लोगों ने कर लिया है। सेकंड इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ये बात करते हैं। अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस व्यक्ति के अंदर तब भी आएगी जब वो सबसे पहले अपने आप के लिए अवेयर होगा, जब वो अपने आप की खोज करेगा। इसलिए इन्होंने बात करी है सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ परफेक्शन की। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर करके पॉइंट्स आप याद करते जाइएगा। सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ परफेक्शन होगी तो ऑफकोर्स उसके अंदर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फीलिंग आएगी ही आएगी। अब इन्होंने बात करी है इंटेग्रल डेवलपमेंट की। इंटेग्रल डेवलपमेंट किस किस चीज़ों से होती है? फिजिकल डेवलपमेंट हो, वाइटल डेवलपमेंट हो, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट होंगी तभी व्यक्ति के अंदर इंटेग्रल डेवलपमेंट आएगी। कंप्लीट इंटेग्रल डेवलपमेंट यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब कंप्लीट देन बात करी है इन्होंने कि मॉरल सेंसेस और मॉरल करेक्टर होना चाहिए, ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एम होना चाहिए। देन इन्होंने कहा है कि एजुकेशन ऐसी हो जो व्यक्ति को उसकी लाइफ के लिए, उसके काम के लिए प्रिपेयर
कंपेयर करें। इन्होंने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात करी है और हायर कॉन्शियसनेस की भी बात करी है, और हायर कॉन्शियसनेस जो होती है वो व्यक्ति के सुपर माइंड में होती है। इन्होंने बात करी है चित्त, मानस, इंटेलिजेंट, नॉलेज एंड प्योरिटी की। ये चीज़ें एजुकेशन में बिल्कुल इंक्लूड होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑरबिंदो नथिंग कैन बी टोट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। जो आपकी आज आप आज इस पर्टिकुलर लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आप कितने मटीरियलिस्टिक हो, कितने मटीरियल्स है आपके पास यूज़ करने के लिए, कितनी आपकी लाइफ लग्जरियस है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट की फाउंडेशन कैसी रखी गई है। और इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति का जो फ्यूचर होता है वो उसका एम होता है। आज आप जो भी हो वो अपनी पास्ट की वजह से, और आगे आप जो भी करोगे आज की लाइफ में वो आपके फ्यूचर का निर्धारण जो है वो करेगी। देन बात करें करिकुलम और पेडागोजी की, तो इन्होंने कहा है कि टेक्स्ट बुक फ्यू होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और सिलेबस भी लिमिटेड ही होना चाहिए। स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ की इन्होंने बात करी है। करिकुलम ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को दोनों ही पढ़ानी चाहिए एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। देन अगर इन्होंने प्रैक्टिकल स्किल की बात करें तो इसमें आते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आर्ट, म्यूज़िक, कारपेंटरिंग, नर्सिंग, स्विंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा शुड बी टोल्ड। टीचिंग मेथड्स इन्होंने कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। लेक्चर मेथड, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, collaborative learning techniques should be used by the teacher. According to him, teacher should also be a learner as well. तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक श्री औरबिंदो घोष। थैंक यू सो मच।